जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित भगत आप लोगों का प्रेस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 9 का अर्थशास्त्र और चैप्टर 6। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह मैं आज की भी क्लास की स्टार्ट एक छोटी सी कविता से करता हूँ, जो इस प्रकार है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों रहते हो, तो बर्फ ने बहुत ही अच्छा तरीके से उसका जवाब दिया कि मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, तो फिर गर्मी किस बात की रखूं। ये थी आज की कविता। और आगे हम लोग अब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी होता क्या है। तो बेरोजगारी ये होता है, काम चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति है उसको काम की आवश्यकता है और उसको अपनी योग्यता के अनुसार जो काम नहीं मिल पाता है, वो भी एक प्रकार की क्या है, बेरोजगारी है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, काम चाहने वाले को काम ना मिलना ही क्या है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी होता क्या है, आज सपोज आज हम भारत के बारे में जानते हैं कि अगर बेरोजगारी होता क्या है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हम लोग भारत के बारे में लेते हैं। होता क्या है, तो मैं बता दूं कि बेरोजगारी किसी भी देश की विकास में सबसे बड़ी बाधा है। विकास में जो सबसे बड़ी बाधा बनती है वो है बेरोजगारी। तो भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में बेरोजगारी क्यों गंभीर समस्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका मेन रीजन है कि शिक्षा का अभाव। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा के अभाव के कारण हमारे देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। भारत में कहने का मतलब, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या इतनी ज्यादा फैली हुई है कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। और हो सकता है आने वाले 2025 तक हम लोग क्या करें, चाइना को पीछे छोड़ के भारत जो है विश्व में पहला स्थान पे आ जाए जनसंख्या के मामले में। और आपको पता होगा, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है और भारत उतनी साल आबादी बढ़ा देता है। कहने का मतलब यह है कि भारत प्रत्येक साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, समझे। तो भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने वाला क्या कारण है, भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने वाला सबसे पहला कारण आता है जनसंख्या। जैसे कि आप देख रहे हैं जनसंख्या, तो क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि। तो हमारे देश में सबसे प्रमुख कारण क्या है कि लोगों का जनसंख्या में नियंत्रण। हमारे देश में जनसंख्या क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और अगर इस जनसंख्या को नहीं रोका गया तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, बेरोजगारी अभी भी कुछ नहीं पता चल रही है, आने वाले फ्यूचर में बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि कहने का मतलब क्या है, लोग ज्यादा हो जाएंगे हमारे देश में। और कहने का मतलब क्या, जितने उद्योग हैं उसके संख्या में लाखों गुना अधिक बेरोजगार हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या, अगर हमको अपने देश का विकास करना है, बेरोजगारी को कम करना है, तो जनसंख्या वृद्धि में क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण लाना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है कि कुटीर उद्योग में गिरावट। कुटीर उद्योग में गिरावट से क्या क्या कारण है कि आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि कपड़ा का मिल की स्थापना होने से क्या होती है कि जो कपड़ा का मिल स्थापना होने से जो भी हैंडलूम था, जो भी आदमी हाथ से कपड़ा बनाते थे, उसकी उद्योग क्या हो गई है, कमी आ चुकी है। आधुनिकरण का मशीन आने से क्या हो गया है कि हाथ के बनी हुई वस्तु आज के दौर में, जिसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, वो कम बिक रही है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली जनसंख्या को सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात, कुटीर उद्योग में क्या है, गिरावट हो गई है। और कुटीर उद्योग में गिरावट होने के बाद जो होता है, क्या हो रहा है, आप लोगों को टेक्निकी अभाव, हमारे देश में बहुत सारी टेक्निकी अभाव भी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोगों को बेरोजगारी नहीं मिल पा रही है। तो इस समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इस समस्या को समाधान के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान है। तो जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो सबसे पहले बेरोजगारी को कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के बाद हम लोगों को उद्योगीकरण, कहने का मतलब क्या है, लोगों में रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना चाहिए। जब तक औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, जब तक औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और तीसरा में क्या आता है कि एफडीआई, सरकार को एफडीआई लाना पड़ेगा। एफडीआई हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब एफडीआई मतलब क्या होता है
कि सरकार को ऐसी नीति, ऐसी योजना लाना पड़ेगा अपने देश में जिससे विदेशी कंपनी क्या हो, हमारे देश में आए और अपना उद्यम, अपना कारखाना हमारे देश में लगाए। और जैसे विदेशी कंपनी हमारे देश में आएगी, अपना उद्यम, अपना कारखाना लगाएगी, तो यहाँ के बेरोजगार युवाओं को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। मतलब सरकार को ऐसी ऐसी नीति लानी पड़ेगी। अपने देश में उद्यम स्थापित नहीं हो रहा, अपने देश का उद्यम, अपने देश का इंडस्ट्री अगर डेवलप नहीं है तो दूसरे देश की टेक्निक का उपयोग करे। ऐसा हम लोग कहने का मतलब है रूल रेगुलेशन अपने औद्योगिक क्षेत्र में लाए कि दूसरी कंपनी को लाभ करे, मतलब कहने का मतलब दूसरे कंपनी को लुभाए कि वो हमारे देश में आकर के क्या करे, अपना उद्यम, अपना फैक्ट्री, अपना उद्योग लगाए, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। तो अब हम लोग चलते हैं बेरोजगारी के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बेरोजगारी का प्रकार। तो बेरोजगारी जनरली दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरी होती है शहरी बेरोजगारी। तो आज हम लोग चलेंगे ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी होती क्या है? तो ग्रामीण बेरोजगारी मतलब कहने का मतलब क्या है, जो गांव के लोग जो बेरोजगार रहते हैं, गांव में लोगों को जो काम नहीं मिलता है, वो होती है ग्रामीण बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी को दो भागों में बांटा गया। तो कौन सा दो भाग में बांटा गया? एक आता है मौसमी बेरोजगारी, एक आता है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन के द्वारा उत्पादन क्या हो जाता है, हमारा देश का उत्पादन क्या हो जाता है, खराब हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर देश में किसी प्रकार का मौसम परिवर्तन हुआ तो देश के उत्पादन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कहने का मतलब है अब वर्तमान समय में भी देखिए, अभी हमारे देश में मकई का खेती चल रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लगातार 2 दिनों से, मतलब कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, किसान का फसल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है जनरली हम लोगों को कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। मतलब किसी भी वर्ग के लोग कुछ ही कहने का मतलब क्या है कि किसान वर्ग के लोग क्या करते हैं कि साल में कुछ ही महीना काम कर पाते हैं और बाकी का महीना वो लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। सपोज दैट मानिए हमारा देश का डेवलपमेंट कब होगा? किसान जो है रोपनी के समय या धान के काटने के समय या गेहूं के समय या किसी भी मतलब साल के 2-3 महीना वो फसल में बिजी रहते हैं, 3 से 4 महीना, और बाकी के 6 से 7 महीना वो क्या रहते हैं, उस फसल को बेच करके खाते हैं। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, तब तक क्या होगा कि हमारा देश का विकास कैसे होगा? मौसमी बेरोजगारी आप जनरली अगर हम ही लोग अगर साल का 2 महीना काम करें, अगर 10 महीना बैठ जाए तो हमारे पास क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी हमारे देश में। तो वही होता है मौसमी बेरोजगारी में। किसान लोग क्या करते हैं हमारे देश के कि 2 से 3 महीने काम करते हैं और बाकी के महीने क्या करते हैं, बैठ के उस फसल को बेच करके खाते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप अपने घर के चीजों को जब बेच के खाएंगे तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, आपका विकास कैसे होगा? यही कारण है कि हमारे देश की तकनीकी जो है, कृषि तकनीकी बहुत पिछड़ी हुई है और कृषि का जो होता है राष्ट्रीय आय में मात्र हमारे देश में 24% ही योगदान है। हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी लेकिन राष्ट्रीय आय में मात्र 24% ही योगदान देता है। मैंने आप लोगों को बताया ग्रामीण बेरोजगारी में मौसमी बेरोजगारी और दूसरा आता है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जब क्या होता है, जब मजदूर जब मजदूर जरूरी से अधिक संख्या में क्या करते हैं, किसी भी फॉर्म में काम करते हैं, तो उसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है कि एक फैक्ट्री है, अगर एक फैक्ट्री में क्या है कि उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मजदूर उसमें काम करते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, लेकिन क्या करें अगर फैक्ट्री का मालिक अगर किसी कुछ मजदूर को निकाल दे तो क्या होगा, फैक्ट्री का उत्पादन क्षमता कम नहीं होगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूं आप लोगों को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, 100 मजदूर काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में। 100 मजदूर काम कर करके यहाँ पे 400 केजी कोई भी प्रोडक्ट का उपज कर रहे हैं। 100 मजदूर 400 केजी उपज कर रहे हैं और इसी जगह पे हम 200 मजदूर को ले लेते हैं, 200 मजदूर को ले रहे हैं तो 200 मजदूर जो है 400 की जगह 600 केजी उपज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर 100 मजदूर 400 किलो उपजा रहा है तो मजदूर दुगुना संख्या में बढ़ा, तो उत्पादन भी क्या होना चाहिए, दुगुना संख्या में बढ़ना चाहिए, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है, दुगुना संख्या में नहीं बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि फॉर्म के मालिक जो है, कहने का मतलब है जो भी उद्योगपति है, वो अपने वर्कर की संख्या कम कर सकता है। अपने वर्कर की संख्या कम करने से भी उनका जो फॉर्म है उनमें उत्पादन दर जो है नहीं घटेगा। यही होता है छिपी हुई बेरोजगारी। मैंने आप लोगों को ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बताया, जिसमें मैंने छिपी हुई बेरोजगारी और आप लोगों को मौसमी बेरोजगारी के बारे में बताया।
अब हम लोग चलेंगे शहरी बेरोजगारी के बारे में। शहरी बेरोजगारी क्या होता है? शहरी बेरोजगारी, तो शहरी बेरोजगारी भी जो होता है 3 प्रकार की होती है। शहरी बेरोजगारी में सबसे पहला आता है आप लोगों को शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं, शिक्षित बेरोजगार। तो शिक्षित बेरोजगार होता क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पढ़े लिखे लोगों को जब रोजगार नहीं मिल पाती है, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसे रोजगार नहीं मिल पाती है, वो होता है आपको शिक्षित बेरोजगार। तो मैं बता दूं कि शिक्षित बेरोजगार की संख्या जो है बिहार में सबसे अधिक है। शिक्षित बेरोजगार हमारे देश में क्यों है? क्या कारण है कि हमारे देश में ही शिक्षित बेरोजगार अधिक है? अगर सबसे ज्यादा कहीं शिक्षित बेरोजगार है तो वो हमारे देश में भारत में है। तो इसकी सबसे जो है इसका सबसे बड़ा दोष है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली। कहने का मतलब क्या है? हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर हम एजुकेटेड होने के बाद भी हम क्या कर पा रहे हैं, जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका दोष जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को जाती है। शिक्षित बेरोजगार को कम करने के लिए वर्तमान समय में सरकार को चाहिए कि जो भी देश के अंदर शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें अधिक से अधिक सुधार की जाए। मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक पढ़ेगा इंडिया नहीं, तब तक बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो कहने का मतलब क्या, जब तक हमारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या कैसे कम होगी। शिक्षित बेरोजगार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। सपोज अगर आप किसी भी अपने आस पड़ोस में ही कोई ग्रेजुएट लड़का को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लड़का को आप देख सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो आपको किसी भी एक क्वेश्चन अगर आप कीजिए तो उसका सही ढंग से क्या दे पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए। अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो 7 क्लास के स्टूडेंट को सेटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? शिक्षा का दोषपूर्ण है ना। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप 7 क्लास के स्टूडेंट को सेटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का भी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। और लोगों को अपने आप को भी जागरूक करना पड़ेगा कि वो इस कदर पढ़े कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की जो दोष है उसको मिटा सके। और जब तक हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का दोष जब तक नहीं मिटेगा तब तक हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी कम नहीं होगी। अब शिक्षित बेरोजगारी के बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर पे, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है? तकनीकी बेरोजगारी जैसे आप देख रहे हैं कि ये शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। किस प्रकार की तकनीकी बेरोजगारी होती है कि आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े फॉर्म या रोड बन रहा हो या नाला बन रहा हो या कोई फैक्ट्री बन रहा हो, कोई भी निर्माण का काम हो रहा हो या कोई भी कंपनी है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। किस प्रकार का आधुनिकीकरण? तो वहां पे वर्कर को हटा करके वहां पे क्या किया जा रहा है, नई नई मशीनें लगाई जा रही है। जब नई मशीनें लगेगी तो वर्कर का काम क्या होगा, ऑलरेडी कम होगा, वर्कर घटेगा। नई मशीनें आने से वर्कर कम होगा तो क्या होगा, हमारे देश की श्रम शक्ति भी घटेगी। ये हमारे देश की श्रम शक्ति भी घटेगी। अब कोई मशीन आ गया जहाँ पे 100 वर्कर काम करते थे, अब मशीन को चलाने के लिए मात्र कितना चाहिए, 10 वर्कर चाहिए। 80 वर्कर एक मशीन के आने से क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। यही होता है तकनीकी बेरोजगारी। और तकनीकी बेरोजगारी, अगर हमारा देश टेक्निक की ओर अगर ध्यान नहीं देता पर भी हम लोग क्या रह जाएंगे, अंडर डेवलप नहीं और अंडर डेवलप की तरह चल जाएंगे। तकनीकी बेरोजगारी को दूर करना भी जरूरी है और देश में टेक्निक को भी लाना जरूरी है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस सरकार को बनाकर रखना चाहिए, इक्वलेशन, कि टेक्निक के आने से क्या हो जाए, हमारी श्रम शक्ति बर्बाद न चली जाए। और हमारे श्रम शक्ति के आने से क्या होगा, हमारे देश का तकनीकी विकास ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों के इक्वेशन बैलेंस मिला करके सरकार को चलनी चाहिए, तभी हमारे देश में तकनीकी बेरोजगारी कम होगी। अब तीसरा में आप देख रहे हैं औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी क्या है? वर्तमान समय में आधुनिक, कहने का मतलब क्या है, आधुनिक युग में जो होता है, कोई भी उत्पादन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नई नई मशीन का उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, कोई भी उत्पादन का काम करने के लिए हम लोग नई नई आधुनिकरण मशीन ला रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, औद्योगिक बेरोजगारी तो ऑलरेडी बढ़ेगी। टेक्निकी बेरोजगारी जो है कुछ हद तक औद्योगिक बेरोजगारी पे निर्भर है। किस प्रकार से? क्योंकि टेक्निकी बेरोजगारी में नई मशीन के आने से क्या हो रहा है, रोजगार घट रहा है। औद्योगिक विकास में भी उसी प्रकार का होता है कि कोई भी उद्योग में क्या कर पा रहा है कि नई आधुनिकरण मशीन लाने से क्या हो रहा है कि लोगों की संख्या, श्रम शक्ति कम हो रही है। इसका मैंने एग्जांपल आप लोगों को इससे पहले बताया है कि मैंने आप लोगों को क्या एग्जांपल दिया था कि जैसे वर्तमान समय में आप देख लीजिए, भारत में जब से कपड़ा मिल की स्थापना हुई तब से हैंडलूम मतलब हाथ से बना हुआ कपड़ा या बुनकर जो भी हमारे देश के, वो क्या हो गए हैं, पूरी तरीका से बेरोजगार बैठ गए हैं।
पूरा तरीका से वो बेरोजगार बैठी हैं। आदमी को क्या चाहिए, नई नई डिजाइन की, नई नई फैशन की चीज चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, मशीन से बना हुआ चीज लेंगे। हमारे बुनकर क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। इसका सटीक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम लोग दीपावली में भी जनरली क्या करते हैं, चाइनीज बल्ब जलाते हैं, चाइनीज दिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे जो देश में बने रहती है मिट्टी के दिया, उसको हम नहीं जला सकते हैं। तो ये क्या है, आधुनिकरण बेरोजगारी है ना, औद्योगिक बेरोजगारी है ना। वो उद्योग लगाया फैक्ट्री, वो फैक्ट्री लगाया है लाइट का, वो लाइट का फैक्ट्री लगा के वो लाइट हमको बेच रहा है, लेकिन जो हमारे देश में जो बन रही है वो चीज, वो क्या हो रही है, हम लोग उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे देश का जीडीपी गिर रहा है, घट रहा है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत उस तभी संभव है जब तक हम लोग क्या करें, अपने देश का विकास ना करें। जब तक देश में बेरोजगारी कम नहीं होगी तब तक आत्मनिर्भर कम कहने वाला भारत कभी नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्वदेशी वस्तु को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब क्या, हमसे देश है और देश से हम है, हमसे देश है और देश से हम है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को स्वदेशी वस्तु का अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, देश के जीडीपी को बढ़ाने में और देश के विकास में सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है, तो शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण को कौन ठीक करेगा, सरकार के साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स है या हम लोग जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा, हमें उनके लिए अपने समाज में समय देना पड़ेगा। जब तक हम अपने समाज का विकास नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। तो दोस्तों आज भर के लिए बस इतना ही, और मैं जो हूँ बेरोजगारी के बारे में कुछ और टॉपिक, नई टॉपिक के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।